अगर ये 5 साल का है तो आपने अपना संकल्प पत्र नहीं पढ़ा होगा, जिसमें 2022 में आपने खुद लिखा है कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। हम जानना चाहते हैं कि अगर ये बात है तो बताएं हमें कि अगर ये दूरियां हैं इनमें, तो आपके पहले संकल्प पत्र में क्या लिखा था? आपने कहा 70 लाख लोगों को नौकरी रोजगार दे देंगे आप। वो सूची कहां है? और आपने कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। वो कहां है आय दोगुनी? तो इसीलिए मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट मीट में जो आपने कहा कि इतने बड़े पैमाने पे एमओयू है, लेकिन आप अपनी स्पीच में खुद लिख रहे हैं कि 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों का विभिन्न चरणों में काम चल रहा है। अब ये चरण कौन से ये बता दें हमें, किस किस चरण में चल रहा है? इसका जमीन पर नहीं चल रहा कुछ भी। और फिर जो बड़ी बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं डिफेंस कॉरिडोर के, डिफेंस कॉरिडोर का जो बड़ा सपना दिखाया जा रहा है, शायद सरकार ये नहीं जानती होगी कि वो डिफेंस कॉरिडोर कहां बना है। जो उद्योगपति, जो कारोबार करने वाले लोग हैं, उन्हें तो ये लगता होगा कि जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है इसी के किनारे होगा डिफेंस कॉरिडोर। लेकिन नेता सदन को शायद अधिकारियों ने नहीं बताया कि डिफेंस कॉरिडोर कहां बनाया है। डिफेंस कॉरिडोर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पे नहीं है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस से जब हटकर के आप जाओगे तब डिफेंस कॉरिडोर है। और मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं कि अगर कोई एक्सप्रेस वे, वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से जाएगा और आपके डिफेंस कॉरिडोर में जगह ढूंढना चाहेगा, तो शायद वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा आपके। और जिसने जगह देख ली होगी वो शायद इन्वेस्ट नहीं कर रहा होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए जरूरी है पानी, सड़क, बिजली। बताओ तीनों चीजें हैं कि नहीं हैं? तीनों चीजें नहीं हैं। और जो डिफेंस कॉरिडोर की जमीन है, ये कभी समाजवादी सरकार में एक्वायर की गई थी, केवल आपने नाम बदल दिया उसका। और ये कागज में देखें, फाइल में देखें, ऐसे नहीं देखिए। वो इंडस्ट्रियल हब बन रहा था। और अगर नेता सदन को ये लग रहा हो कि मैं गलत कह रहा हूं, तो कितनी दूर है नेता सदन, ये बता दें हमें आप। बुंदेलखंड एक्सप्रेस से डिफेंस का जो बना रहे हैं आप। और पानी के लिए एरच डैम बन रहा था। हमारे माननीय मंत्री लोग बैठे हैं, कई मंत्री सिंचाई विभाग में बन गए। शुरू में दूसरे थे, आज सो रहे हैं शायद। आप थे शुरुआत में, आप तो काम अच्छा कराना चाहते थे लेकिन नहीं करा होने दिया। नहीं, वही अच्छा, मैं तारीफ कर रहा हूं आपकी। मैंने यही कहा कि आप अच्छा काम करना चाहते थे लेकिन वो नहीं कर पाए काम। एरच डैम वैसे क्या वैसा पड़ा है। तो जब इंडस्ट्री का इन्वेस्टमेंट आप चाहते हैं तो जमीन, आपका पानी, आपकी बिजली कहां है? फिर दूसरे मंत्री बन गए उसमें। और अब तो नए मंत्री बहुत अच्छा बने हैं, जिन्होंने एक डायलॉग सबको याद है। और पता नहीं क्यों ऐसा डायलॉग कहा उन्होंने कहा कि थोड़ा बहुत कमा लो, पूरा मत डकार जाओ। यही डायलॉग था। अगर किसी को ठीक करना हो तो मुझे ठीक कर दो।